हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में दिया है वैद्युत रसायन श्रेणी में नीचे की ओर जाने पर तत्वों की अपचायक क्षमता किस प्रकार परिवर्तित होती है। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा तो यहाँ दिया है वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो जो वैद्युत रासायनिक श्रेणी है, इसमें जो तत्व होते हैं तो उन तत्वों को उनके मानक अपचयन विभव बढ़ते हुए क्रम में रखा गया है। तो जो मानक अपचयन विभव होता है वो क्या होता है, मानक चयन विभव, और इसे ई नॉट से प्रदर्शित करते हैं। तो विद्युत रासायनिक श्रेणी में पहला तत्व कौन सा आएगा जिसका मानक अपचयन विभव कम होगा, वो सबसे पहले आएगा। फिर उससे बढ़ते हुए क्रम में उसे रखा गया है। तो जैसे कि हम कोई तत्व लिख लेते हैं, तो ये हमारा लिथियम है, Li। तो ये जो हमारा लिथियम है ये क्या होगा, L प्लस में परिवर्तन होगा, Li प्लस। तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागता है। तो इसका जो ई नॉट है यानी कि मानक अपचयन विभव, ये कितना होता है, ऋण 3.05 वोल्ट। तो यहाँ पे आ जाता है हमारा पोटेशियम। तो ये क्या होता है, ये होता है के प्लस और प्लस इलेक्ट्रॉनिक। तो यहाँ पे इसका मानक अपचयन विभव कितना हो जाता है, ई नॉट बराबर -2.93 वोल्ट। तो इसी प्रकार इसे व्यवस्थित किया गया है विद्युत रासायनिक श्रेणी में मानक अपचयन विभव के बढ़ते हुए क्रम में। पहले क्या होगा, पहले क्या होगा, सबसे जो छोटा रहेगा वो आएगा, फिर उससे बढ़ता हुआ, फिर उससे बढ़ता हुआ, फिर उससे बढ़ता हुआ। तो ऐसे इसे निश्चित क्रम में व्यवस्थित किया गया है। और यहाँ पे क्या होता है, नीचे आते आते क्या होता है, यहाँ पे हाइड्रोजन होता है। तो ये जो है H प्लस में परिवर्तित होता है एक इलेक्ट्रॉन त्याग के। तो यहाँ पे क्या होता है, ई नॉट का मान कितना आ जाता है, 0। इसका 0 मान रखा गया है। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारे तत्वों को मानक अपचयन इलेक्ट्रोड को बढ़ते हुए क्रम में रखने पर जो हमें श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं वैद्युत रासायनिक श्रेणी। तो जो हमारे वैद्युत रसायन श्रेणी होती है उसमें क्या होता है, ऊपर से नीचे की ओर जाने पे क्या होता है, जो हमारा ऑक्सीकृत की दर में वृद्धि होती है। और श्रेणी में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होता है, हमारी अपचयक क्षमता में कमी होती है। जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाएंगे तो हमारे अपचयक क्षमता में कमी होगी। तो ये जो हमारा वैद्युत रसायन श्रेणी है इसमें जो मानक अपचयन विभव है यानी कि ई नॉट, तो ये क्या होता है, जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं तो जो हमारा ई नॉट है यानी कि मानक अपचयन विभव, ये क्या होता है, यह क्रमशः बढ़ता है। तो प्रश्न में क्या दिया है कि नीचे जाने पर तत्वों की अपचायक क्षमता किस प्रकार परिवर्तित होगी। तो जो हमारा अपचायक क्या होता है, तो अपचायक क्या होता है, खुद का ऑक्सीकरण और दूसरे का अपचयन करता है, उसे हम अपचायक कहते हैं। दूसरे का अपचयन, तो ये हमारा क्या कहलाता है, अपचायक कहलाता है। तो हमसे प्रश्न में पूछा है कि नीचे जाने पर तत्वों की अपचायक क्षमता किस प्रकार परिवर्तित होती है। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत रसायन श्रेणी में ऊपर के जो तत्व होते हैं, जो हमारे ऊपर के तत्व होते हैं, लिथियम, ये सब जो तत्व होते हैं यह क्षार धातुएं, जो क्षार धातुएं होती हैं उनको वैद्युत रसायन श्रेणी में ऊपर रखा जाता है। तो क्षार धातुएं प्रबल अपचायक होती हैं। तो वैद्युत रसायन श्रेणी में जब हम ऊपर से नीचे की ओर जाते हैं, ऊपर से हम नीचे की ओर जाएंगे तो क्या होगा, जो हमारा अपचायक क्षमता है वह क्या होता है, क्रमशः घटती जाती है। तो हम लिख लेते हैं क्या, वैद्युत श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं चायक क्षमता घटती जाती है। तो वैद्युत रसायन श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पे अपचायक में क्या परिवर्तन आता है, तो वैद्युत रसायन श्रेणी में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर धातुओं की अपचायक क्षमता घटती जाती है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।